अस्सलाम वालेकुम, हाउ एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है साइन ऑफ इमोशनल अब्यूज। अगर कोई भी आदमी इमोशनल तरीके से अब्यूज करता है तो उसके क्या निशानात हैं, क्या अलामात हैं कि कोई मर्द औरत को इमोशनली तौर पर अब्यूज करता है। साइन ऑफ इमोशनल अब्यूज, आज उसके बारे में हम लीगल लेक्चर दे रहे हैं। अगर आप खातून हैं और इमोशनली अब्यूज का शिकार हैं, खासकर लड़कियां औरतें ही इमोशनल अब्यूज का शिकार होती हैं, तो उनकी सेफ्टी और फ्री ऑफ वायलेंस रहना भी ज़रूरी है। अगर वो इस तरीके से है तो कानून उसको इजाज़त देता है कि उस वायलेंस से आज़ाद रहे और सेफ्टी तरीके से रहे। ये लेडीज़ और लड़कियों का एक लीगल राइट है कि आप वायलेंस का शिकार ना हो, चाहे वायलेंस इमोशनल तरीके से क्यों ना हो। आप इमोशनल तरीके से भी अब्यूज नहीं हो, ये आपका राइट बनता है। लेकिन अगर आप शिकार हैं तो आप कंप्लेंट कर सकती हैं। हम आपको तरीका बताएंगे इसके एंड में कि किस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल अब्यूज में क्या फर्क होता है। कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और इमोशनल अब्यूज भी हो सकता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें दो अफराद हेल्दी तरीके से इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, बात करते हैं और उसको सोल्यूशन चाहते हैं। कोई भी अगर आपका इन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो हेल्दी तरीके से इश्यूज को आइडेंटिफाई करें और उसको सोल्यूशन करें। इमोशनल अब्यूज एक नॉन फिजिकल बिहेवियर होता है, यूं याद रखें। झगड़े तो मुख्तलिफ किस्म के फिजिकली भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इमोशनल अब्यूज की बात करते हैं तो एक नॉन फिजिकल बिहेवियर होता है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स की इंसल्ट करता है, उसको पुल डाउन करता है, उसको वर्बली ट्रीट करता है और जिससे वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करे और उसको डीग्रेड करता है। एज ए हस्बैंड अपनी बीवी को अगर डीग्रेड करता है, उसकी डिग्निटी पर वार करता है, उसको ताने देता है, उसको जबानी इंसल्ट करता है, तो ये इमोशनल अब्यूज कहलाएगा। अब उसकी कौन से साइन है। पहली बात तो ये हाइपर क्रिटिकली तरीके से भी आप यूज हो सकते हैं, यानी कि दूसरों के सामने अगर वो आपको नीचा दिखाता है, लोगों के सामने आपको बेइज्जत करता है, आपको टीज करता है बुरी तरीके से, तो ये हाइपर क्रिटिकली अलामतें हैं अब्यूज की, इमोशनल अब्यूज की। अब आपको अपनी प्राइवेसी में अगर वो डिस्टर्ब करता है, अपनी प्राइवेसी में है, इग्नोर करता है बाउंड्रीज को, अपनी हदूद को, अब बार अपनी बाउंड्री से बाहर निकलता है, तो ये भी इमोशनल अब्यूज होगा। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल मैसेज या आपकी कॉल को चेक करना, ये भी आपकी प्राइवेसी के खिलाफ है। आपके हस्बैंड को राइट नहीं बनता कि वो आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करे, आपकी बाउंड्री को इग्नोर करे। ताल्लुकात में फौरन बढ़ जाना, फॉर एग्जाम्पल कहना आई लव यू, और ये कहना कि मेरी बीवी भी मुझे वैसा जवाब दे, ये जरूरी नहीं है। अगर आप सेक्सुअल रिलेशन के लिए प्रेशराइज करते हैं बीवी को, तो ये भी इमोशनल अब्यूज कहलाएगा। ऐसा ताल्लुक जिस पर आप कन्फ्रंटेट करते हैं, जिसमें आप ऐसा बिहेव, जिसमें आप सुकून या सेफ्टी या कंफर्ट महसूस नहीं करते, तो वो भी इमोशनल अब्यूज कहलाएगा। इसी तरीके से पॉजेसिव या कंट्रोलिंग अगर हस्बैंड करता है, गैर मुनासिब जीने से तरीके से आपके एक्शन को कंट्रोल करता है, बार बार आपको कॉल और मैसेज आपको भेजता है, फैमिली के साथ वक्त गुजारने पर अपसेट करता है, आप अपने पेरेंट्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ टाइम गुजारते हैं तो अपसेट होता है,
आपको अपने दोस्तों से मिलने से मना करता है, तो इसके अलावा आपका मोबाइल, आपके ईमेल्स, आपके मैसेज चेक करने पर मुतालबा करता है, तो आप बहुत बुरा फील करेंगी। तो ये भी इमोशनल अब्यूज कहलाएगा, क्योंकि आपका भी एक राइट बनता है डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ आप अपनी बाउंड्रीज में रहे, जिसमें आपके हस्बैंड को भी इजाजत नहीं है कि वो उसमें दखल अंदाजी करे। अगर आपको बुरा लगता है तो ऑफ कोर्स उसको चाहिए उससे इज्तनाब करे, अदरवाइज ये भी इमोशनल अब्यूज में आएगा। इसी तरीके से मैनिपुलेटिव तरीके से जब आप कुछ गलत करें तो वो इग्नोर करता है, एक्सक्लूड करता है, मैनिपुलेट करता है, आप पर शक करता है, मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाता है, तो ये भी इमोशनल अब्यूज कहलाएगा। इस तरीके से अक्सर औकात आपकी फीलिंग्स को, आपको वो डिसमिस करता है, आपकी फीलिंग को कुचल देता है, आपको सेंसिटिव और क्रेजी बोलता है, आपकी अचीवमेंट का मजाक उड़ाता है, आपके ख्वाब और उम्मीदों को रिडिकॉयल करता है, उसको मजाक करता है उनका। तो ये भी अक्सर औकात, ये भी आपका इमोशनल अब्यूज कहलाएगा, ये भी इमोशनल अब्यूज होगा। इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आप इस तरीके से कोई और तरीके से भी अगर वो करता है, आप एहसासात का, आपकी फीलिंग्स का गला घोंटता है, कुचलता है, इंसल्ट करता है, तो ये सब चीजें इमोशनल अब्यूज कहलाएंगी। अब आपको करना क्या है, अब किस तरीके से इससे छुटकारा पा सकती हैं, देखें किस तरीके से आप कंप्लेन कर सकती हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस यानी अब्यूज, इमोशनल अब्यूज का भी अगर आप जो तरीके बताया अगर शिकार है, तो आप उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को आप कॉल कर सकते हैं 1099 पर। 1099 पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को आप कॉल करें, जो कि 24 आवर्स ये कॉल खुली है, 24 घंटे आप 1099 पर आप कॉल करें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की है। आप वहां से फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, और वो मीडिएशन के रेफरेंस पे कर सकते हैं, रिड्रेस करेंगे आपके मैटर्स को और कोशिश करेंगे आपके मसले को सोल्यूशन निकाला जाए। तो अगर आप इमोशनल अब्यूज का शिकार है तो आपके पास ये ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से 1099 पर कॉल करें और एड्रेस हासिल करें। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दीजिए, पर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।